हे देयर Sagittarius, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून और रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो डेफिनेटली वो भी मैं कंसिडर करूँगी और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। और इसमें जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आप उनको कंसिडर करें और बाकी को आप छोड़ दें। ओके, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर सैजिटेरियस। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सैजिटेरियस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वन। ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है पेज ऑफ कप्स। करंटली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं यहाँ पर और मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आप रिग्रेट करें। आपकी जो भी सिचुएशन और सिनेरियो बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में इस टाइम फ्रेम में, वो आप उसमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है। और जब मैं शफलिंग करी थी तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। सो आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं दो कि आपकी लाइफ में लव है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई लव ऑफ़र हो आपके पास, बट आप उसको कंसिडर नहीं करें और आप जो है रिग्रेट करें कि जो लव आपसे खो चुका है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रही, आप उनके ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं। और आपके पास जो अभी करंटली है, हो सकता है एक टू ऑफ कप, एक सोलमेट कनेक्शन आपके पास हो अभी और वो थर्ड पार्टी हो। आप इसलिए रिग्रेट करें कि आप उस पर्सन की तरफ जा नहीं सकते। हो सकता है कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हों कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आप जो है रिग्रेट कर रहे हैं आपने हो सकता है एक सोलमेट कनेक्शन या एक लव ऑफ़र को रिजेक्ट करके आप जो है इस जो लव ऑफ योर लाइफ था उसके लॉस पे आप जो है आंसू बहा रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन से कनेक्टेड हों और उस पर्सन से आपका जो है ब्रेकअप हुआ हो, और या फिर आप सेपरेटेड हों कुछ अरसे के लिए और एक और नया पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको जो है वो ऑफ़र कर रहा है, तो आप उस ऑफ़र को कंसिडर नहीं कर रहे और ये भी आपके दिल में एक रिग्रेट है कि आप नहीं कर पा रहे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट, क्योंकि आपको लगता है कि इस चीज़ में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें लाइज़ हो, और हो सकता है वो पर्सन जो है इतना ट्रस्टवर्दी ना हो जो आपको थर्ड पर्सन ऑफ़र कर रहा है, वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है इसलिए आप उसकी ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑफ़र है, क्योंकि एक पर्सन देख रहा है कि आप अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है और आप सिंगल हुए हैं और एक लव ऑफ़र आपके पास आई है और आप उसको एक रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, या फिर कोई एक पर्सन है जो मैरिटल स्टेटस से निकल के अभी नया नया सिंगल हुआ है, मे बी डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको एक नया लव ऑफ़र भी मिल सकता है, कोई नई ऑफ़र आ सकती है आपको, बट अभी आप उसी पेन में हैं जो कि था आपका। आप इस पेन में हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने शायद सही कदम नहीं लिया, या फिर आप नई ऑफ़र को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको लगता है वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको ये रिकॉग्निशन मिली है कि आप उस पर्सन के या फिर आपने किसी एक पर्सन को आप इस लव ऑफ़र की तरफ बढ़ने के लिए, जो भी ऑफ़र थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने अपनी कमिटेड रिलेशनशिप से आपने हो सकता है ब्रेकअप किया हो और आप उस ऑफ़र की तरफ बढ़े हों। बट यहाँ पर मुझे आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रिग्रेशन ही लग रहा है।
और आप रिग्रेट्स करें कि आपने इस ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट किया, और क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपको धोखा दे रहा हो, जो थर्ड पर्सन था, और आपने अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज़ किया है या आप कर रहे हैं, या फिर आप इस सिचुएशन से विक्टोरियसली निकल आएंगे अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, डिसेप्शंस को, लाइस को, जो भी आपके बारे में बिहाइंड द सीन बातें होती हैं। हो सकता है कोई आपके बारे में बातें कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी रेपुटेशन के लिए। आप इससे निकल आएंगे, क्योंकि आपकी रेपुटेशन पे मुझे कोई असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस सारे सिनेरियो से। देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स हेयर। यहाँ पे सजिटेरियस के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है? व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स और सजिटेरियस? व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर सजिटेरियस? हैंगमैन। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजी चल रही हो जिसकी वजह से आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है सीक्रेटली आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत इंतज़ार के बाद आपको एक ऑफ़र मिली है, किसी ने बहुत वेट किया है और आपके लिए, और हो सकता है उस पर्सन ने आपको लव ऑफ़र की हो, बट उसमें आपको कुछ डिसेप्शन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, बट आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसकी। कोई ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आना चाह रहा है, कोई बात करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आपने किसी के बारे में कोई बात की है, या किसी और ने आपके बारे में कोई बात की है जो कि सच नहीं है, या फिर कोई बिहाइंड द सीन आपकी लव को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ कर रहा है। हो सकता है कोई बिहाइंड द सीन आपको धोखा दे रहा है, कोई आपके पीछे कोई लव अफेयर है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी है, आपको रिग्रेट है और आपने रिसेंटली इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके इंतज़ार में हो, और किसी और की तरफ से उनको लव ऑफ़र मिलती है, बट वो इसको एक्सेप्ट नहीं करे। आपके पर्सन के, अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, तो बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में कोई एक पर्सन है जो कि उनको ऑफ़र करना चाहता है लव, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। या फिर ये फैमिली मैटर हो सकता है कि फैमिली पीपल जो है वो उनको मना रहे हैं, मतलब उनको एक अपॉलॉजी ऑफ़र कर रहे हैं, बट वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा धोखा मिला है कहीं से, या आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है कहीं से। लेट्स सी के व्हाट इज दिस 3 of swords here. Okay, what's this 3 of swords? कोई एयर साइन पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहता है बेताबी से, लेकिन आप जो हैं उससे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या वो धोखा दे सकता है आपको। वो लव ऑफ़र कर रहा है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेटिंग पीरियड। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाट इज़ द 6 of swords, 6 of wand for Sagittarius? What is the 6 of wand for Sagittarius?
तो स्कॉर्पियो पर्सन भी आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड फॉर सजिटेरियस। Six of Wand, sorry. What is this? Six of Wand. Six of Wand for Sagittarius. Lot of cards. Okay, Three of Cup. डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन मुझे लग रही है, डिसीजन जो है वो बन चुका है आफ्टर दिस रिग्रेट एंड टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिल चुका है और आप जो है दोबारा से रीयूनाइट हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ और कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सी के और इस चीज़ का आउटकम क्या निकल रहा है। Someone is saying things about you। कोई आपके बारे में बातचीत कर रहा है, कोई आपके बारे में बैड माउंटिंग करता है, आपके ख़िलाफ़ बात करता है कोई। उस चीज़ से आपको निकलना है। आपके बारे में जो भी आपके ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, आपको उनसे बाहर निकलने का एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा और आप बिल्कुल विक्टोरियसली इससे बाहर निकलेंगे, दोबारा से रिकनेक्ट होंगे अपने पर्सन से, या फिर जो लोग आपके ख़िलाफ़ गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, उनसे आपको बचने का तरीका मिल जाएगा। यहाँ पे ये आया है हर्मिट कार्ड। डेफिनेटली कोई जो है वॉइस डिसीजन ले रहा है इस सिचुएशन में। हो सकता है वो आप किसी वेगो से डील कर रहे हैं इस वक्त। इट विल हील, ये वॉइस डिसीजन जो है वो हील करेगा इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को, जो भी ये सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त। और वो पर्सन जो है वॉइसली डील करेगा इन चीज़ों को। और वो हो सकता है कि कोई नई पोस्ट आपके, हो सकता है आपका पर्सन किसी नई पोस्ट पे अपॉइंट हुए और वो ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं और ये चीज़ जो है हीलिंग है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर दिस। सो समवन डिफेंडिंग, कोई जो है इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है और ज़रूर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है सजिटेरियस आफ्टर सम क्लैशेस। जो भी आपके बारे में ख़िलाफ़ थी, किसी ने आपके बारे में बैड माउंटिंग की थी, किसी ने कोई आपके बारे में झूठ बोला था, तो उसको रिजॉल्व किया गया है यहाँ पर। उसकी रिजॉल्वमेंट होगी, सब कुछ हील होगा, एक वॉइस डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद सब कुछ हील हो जाएगा यहाँ पर। अगर कोई अपॉलॉजी करे। एक और पार्ट लेते हैं फॉर सजिटेरियस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली प्रेयर जो है वो इस सारे सिनेरियो को चेंज कर सकती है। हो सकता है डिवाइन टाइमिंग हो, डिवाइन हेल्प आपको मिले और आपके जो ये सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, हील हो जाए। और बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में वर्क करने में लगी हुई है और इस सिचुएशन को हील करने में लगी हुई है। और जो भी सिनेरियो था जिसमें भी पहले आप थे, जो भी रिग्रेट था, थर्ड पार्टी थी, बैड माउथिंग थी आपके बारे में, आप जो है डिसअपॉइंटेड थे अपने इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे थे, सो डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में वर्क कर रही है। और हो सकता है आपको डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपका रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे चेंज, बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। ऐसी हीलिंग आने वाली है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर। और आपके पर्सन जो है वो इस सारी चीज़ों को हील करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है।
तो डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में वर्क कर रही है। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है और कोई है जो आपको डिफेंड कर रहा है इन सब चीज़ों से, जो भी बैड माउंटिंग आपके बारे में हुई है उससे कोई आपको डिफेंड कर रहा है और हील कर रहा है आपके और अपने रिलेशनशिप को। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।